हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। शैतान का खौफ पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। श्रेया अपने भाई के पास गांव में आई होती है घूमने के लिए। तो अब आगे श्रेया को सोते हुए अचानक ठंड का एहसास हुआ। वो आंखें बंद किए ही रजाई टटोलने लगी। कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो खुद को जंगल में पाया। उसने आसपास देखा तो वो किसी हवेली के सामने थी। मैं कैसे? मैं तो घर पर सोई थी। कहीं सपना तो नहीं? कहकर अपने हाथ पर चुटकी काटी। नहीं यार, ये तो सच है। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? बोलते हुए श्रेया खड़ी हो गई, हाथों को बांधकर बाजुओं को सहलाने लगी। कितनी ठंड है यहाँ, पर मैं यहाँ कैसे आई? भाई ने कहा था स्मगलर वगैरह के छुपने का अड्डा है। कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो गई? लेकिन यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। श्रेया अपने आप में बराबर ये सोच रही थी। तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर गुजरा। वो ठंड से सिहर गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सामने हवेली का दरवाज़ा खुला देख अंदर वो ठंड से बचने के लिए हवेली के अंदर चली गई। अंदर से कुछ रोशनी और कुछ हल्की हल्की लय जलती हुई नजर आ रही थी और कुछ बुदबुदाने की भी आवाज़ आ रही थी। लेकिन श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन जिस चीज़ से हम डरते हैं उसी की तरफ आकर्षित भी होते हैं। श्रेया भी दबे कदमों से आगे बढ़ी और दीवार की ओर ओट लगाकर झांक कर देखा। वहाँ तंत्र मंत्र सामान बिखरा पड़ा था और काले कपड़े में लिपटा एक आदमी अजीब से मंत्र बुदबुदाता हुआ हवन कुंड में आहुतियाँ डाल रहा था। उसकी पीठ श्रेया की तरफ थी। श्रेया गौर से उसे देखे जा रही थी। हवन वेदी के दूसरी तरफ एक आदमी लेटा पड़ा था। श्रेया चुपचाप ये सब देखती जा रही थी। कुछ देर में उस व्यक्ति ने दाहिनी हाथ ऊपर की तरफ उठाया और ना जाने कहां से एक चमचमाती तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। ये देख श्रेया दंग रह गई। वो झटके से खड़ा हुआ और घूमकर हवन कुंड की दूसरी तरफ चला गया। श्रेया समझ गई आगे क्या होने वाला था। नरबली श्रेया एकदम घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उस व्यक्ति ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। श्रेया उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने तलवार चला दी और खचाक की आवाज के साथ उस आदमी के गर्दन धड़ से अलग हो गई और खून के कुछ छींटे श्रेया के ऊपर आकर गिरी। इतना भयानक दृश्य देखकर श्रेया एकदम से सन्न रह गई। श्रेया उठो, उठ गुड़िया। अर्जुन ने उसे झंझोर कर उठाया। श्रेया ने घबराते हुए आंख खोली। वो जनवरी की सर्दी में भी पसीने से नहाई हुई थी और सांसें तेज चल रही थी। क्या हुआ गुड़िया? अर्जुन ने कहा। श्रेया ने बिना कुछ बोले अर्जुन को कसकर गले लगा लिया और आंखें बंद कर ली। क्या हुआ गुड़िया? अर्जुन ने दोबारा पूछा, लेकिन श्रेया कुछ नहीं कहा। अर्जुन को लगा कि श्रेया ने कुछ डरावना सपना देख लिया। वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और किसी तरह उसे शांत करवाया और पानी पिलाकर उसे सुला दिया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। इधर ध्यान में बैठे शिवानंद की आंखें झटके से खुली। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उनकी नज़र मंदिर में लगी एक घड़ी पर गई तो रात के 2:30 बज रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। शिवानंद ने खुद को संयमित किया और फिर हनुमान जी के चरणों पे अखंड ज्योति की तरफ देखा। वो ज्योत भवक भवक कर जल रही थी। शिवानंद अपने आसन से उठकर हनुमान जी की प्रतिमा के पास आकर बैठ गए और ज्योति में घी डालकर मुस्कुराते हुए रामधुन गाने लगे। आसिंका सुबह 5 बजे अपने रूम से बाहर आई। उसने जॉगिंग ड्रेस पहन रखी थी। बाहर निकलती ही उसकी नज़र सामने पूजा के कमरे में बैठे अर्जुन पर गई। वो आंखें मूंद कर ध्यान अवस्था में बैठा था। सामने जलती ज्योति के प्रकाश में उसका गोरा चेहरा दमक रहा था। आसिंका की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई।
उसने कुछ सेकंड अर्जुन के चेहरे को देखा, फिर आंखें बंद कर सिर को झटक दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो पूजा के बाहर जाकर भगवान को हाथ जोड़कर वहीं खड़ी हो गई। कुछ मिनट के बाद अर्जुन ने आंखें खोली तो उसकी नज़र असिंका पर पड़ी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाइए, अर्जुन ने कहा। जी वो मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं और श्रेया जॉगिंग के लिए जाने वाले थे, असिंका ने हड़बड़ाते हुए कहा। श्रेया वो तो अभी सोई हुई है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। ओ ठीक है, फिर मैं अकेली ही हूँ, श्रेया ने उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहा और जाने लगी। रुको मैं चलता हूँ, अर्जुन ने कुछ सोच कर कहा। असिंका के चेहरे पर मुस्कान उभर आई, लेकिन उसने अपने चेहरे को सामान्य करते हुए कहा, नहीं सर, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। नहीं, इसमें परेशानी की कैसी बात, आप मेहमान हो हमारे और आपको गांव के रास्ते भी नहीं पता। आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, कहकर अर्जुन अपने रूम की तरफ बढ़ गया। यस यस, असिंका ने हवा में मुक्के घुमाते हुए कहा। 1 मिनट के बाद अर्जुन अपने रूम में ट्रैक सूट पहनकर बाहर आए। दोनों घर से बाहर निकल गए। दोनों गांव के सड़क पर तेज कदमों से चल रहे थे। सुबह के 5 बजे धुंध और अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन लगभग सारा गांव जाग चुका था। ओह एमजी, गांव में लोग इतनी जल्दी कैसे जाग जाते हैं? शहरों में तो इस टाइम तक लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, और सिंका ने कहा। हाँ, खेतों के काम और दूध दोहने के लिए जल्दी जागना पड़ता है, अर्जुन ने कहा। काश मैं भी ऐसे ही गांव में सेटल हो पाती, असिंका ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुरा दिया। वैसे सर, आपने काफ़ी कम उम्र में ही बिजनेस सेट कर लिया था ना, असिंका ने बात आगे बढ़ाने के इरादे से कहा। आप मुझे बार बार सर क्यों कह रही हो? श्रेया की दोस्त हो तो उसी की तरह आप भी मुझे भाई कह सकती हो, अर्जुन ने कहा। भाई बोले मेरी ननद, असिंका ने बड़बड़ाते हुए कहा। अपने कुछ कहा क्या? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। नहीं, हाँ वो मैं ये कह रही थी, मेरी नेक्स्ट स्टोरी का प्लॉट मिल गया मुझे इस गांव में, असिंका ने एक आंख दबाते हुए कहा। थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग वापस घर आ गए। तब तक सभी जाग चुके थे। चाय पीते हुए हंसी मजाक चल रही थी। अर्जुन ने श्रेया की तरफ देखा। वो खुश नजर आ रही थी, शायद रात का सपना भूल चुकी थी। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? श्रेया ने पूछा। जॉगिंग के लिए गए थे, असिंका ने कहा। सबकी गर्दन उसकी तरफ घूम गई। मोटू 8 बजे से पहले सोकर नहीं उठती है और तुम जॉगिंग के लिए गई थी? रूरी ने हैरानी से कहा। तो असिंका ने आंखें बंद कर ली। रूरी तू बाहर मिल, तुझे बताती हूँ, असिंका ने मन में कहा। अरे नहीं, उसने कहा था मुझे आज जॉगिंग पर जाने के लिए, पर मेरी नींद नहीं खुली, श्रेया ने बात संभालते हुए कहा। असिंका ने उसे आंखों ही आंखों में थैंक्स बोला और सब चाय पीने बैठ गए। फिर सब अपने अपने रूम में चले गए और थोड़ी देर में वो सब तैयार होकर नाश्ते पर आकर बैठ गए। सो आगे क्या प्लान है? पीयूष ने पूछा। सोनम तो शाम को आएगी, इतने गांव घूम लिया जाए, असिंका ने कहा। गुड आइडिया, गांव भी घूम लेंगे और मुखिया जी से मिलकर मेडिकल कैंप के बारे में भी बात कर लेंगे, रूरी ने कहा। भैया आपने कहा था कि आपके गुरुजी भी गांव में रहते हैं, उनसे मिलने चले, श्रेया ने कहा। हाँ ठीक है, तो पहले मंदिर चलते हैं, अर्जुन ने कहा। उनकी बात सुनकर रूडी का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। आप लोग हो आइए, सॉरी पर मुझे बाबाओं और गुरुओं में विश्वास नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। रूडी श्रेया कुछ कहने लगी थी, पर अर्जुन ने उसे इशारे में चुप करवा दिया। अगर इसकी इच्छा नहीं है तो फोर्स मत करो, फिर उसने रूडी की तरफ देखकर कहा। वैसे गुरुजी कोई साधु बाबा नहीं है, वो मेरे टीचर है। उसकी बात सुनकर रूडी को बुरा लगा कि बिना जाने उसने गलत बोल दिया। लेकिन आपने कहा मंदिर जाना है, रियान ने पूछा। हाँ, क्योंकि उनका घर मंदिर के पास है,
वहीं वो बच्चों को ट्यूशन लेते हैं और मंदिर भी संभालते हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। रूही ने कहा। सब घर से बाहर निकलने लगे। श्रेया ने अर्जुन का हाथ पकड़कर हल्के से पीछे किया। भाई, ये कैसे कर लेते हैं आप? श्रेया ने पूछा। क्या कैसे कर लेता हूँ? आप हर आदमी को अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं? अरे बात अपने मतलब की हो, पर सामने वाले को लगना चाहिए कि तुम उसके मतलब की बात कर रहे हो। बेटा, मेरे बिजनेस इसी चीज़ से चलते हैं, अर्जुन ने कॉलर ऊपर करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर श्रेया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अर्जुन भैया की जय। हंसते हुए वो घर से बाहर आ गए। वो पैदल ही गांव के सड़कों पर चल रहे थे। गांव को देखकर वो लोग काफ़ी हैरान थे। वहाँ लगभग हर सुविधा मौजूद थी जो एक शहर में होती है। यार, ये गांव तो काफ़ी डेवलप है, पीयूष ने कहा। हाँ यार, सुबह अंधेरे में पता ही नहीं चला, आशिका ने हैरानी होते हुए ये कहा। पीयूष फोटो खींचते हुए चल रहा था। यार, वो DDLG की तरह सरसों के खेत नहीं है क्या यहाँ? रेहान ने कहा। खेत यहाँ नहीं, गांव के बाहर है। बाद में वहाँ भी चलकर देख लेंगे, अर्जुन ने कहा। इसी तरह बात करते हुए वो हनुमान जी के मंदिर के बाहर पहुंच गए। मंदिर को प्रणाम करके सब शिवानंद जी के घर में गए। घर में प्रवेश करते ही सब चौंक पड़े। वैसे तो वो घर एक सामान्य घर की तरह ही था, पर बैठक में लगी रैक में हिंदी और अंग्रेजी के उपन्यास, साइंस और पैरा साइकोलॉजी की किताबें रखी हुई थी और सामने स्टडी टेबल पर बैठे शिवानंद कुछ लिख रहे थे। गुरुजी, अर्जुन के हल्के से शिवानंद ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। अरे अर्जुन, आओ। उन्होंने नोटबुक बंद की और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। उनकी नज़र श्रेया और उसके दोस्तों पर पड़ी तो वो चौंक गए। उनके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल आई, अवंतिका। लेकिन सारे बच्चों को देखकर वो चुप हो जाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, आओ, और सारे बच्चों को बुलाते हैं और फिर सबको बैठालते हैं और सबसे बातें करते हैं। लेकिन वहाँ पे गुरुजी बस अर्जुन से हालचाल पूछते हैं और उसकी बहन श्रेया को देख के सबको आशीर्वाद देते हैं। फिर वो बात को आगे नहीं बढ़ाते और सब वहाँ से फिर गुरुजी से आशीर्वाद लेके बाहर आ जाते हैं। अर्जुन श्रेया और उसके दोस्तों को गांव घुमा रहा था। पीयूष अपने कैमरे से फोटो खींचते हुए चला जा रहा था। शिव पूरा गांव की तरह न लगकर एक छोटे शहर का प्रतीत हो रहा था, लेकिन हर सुविधा से युक्त। लेकिन शहरों में भागदौड़ से हटकर एक सुकून भरी हवा थी वहाँ। लेकिन अब तक सभी बच्चों के चेहरे बता रहे थे कि वो कितने खुश थे। कितना सुकून है ना, यहाँ मन करता है कि बस जाओ, आशिका ने हल्के से बाहें फैलाते हुए कहा। ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे, रहना खुशी से, पीयूष ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ तो रह जाऊंगी यहाँ, आशिका ने चोर नज़र से अर्जुन को देखते हुए कहा। उसकी तरफ देखकर श्रेया मन ही मन मुस्कुरा दी। इस तरह थोड़ी देर गांव में घूमकर वो लोग वापस घर की तरफ चल दिए। घर में कदम रखते ही स्वादिष्ट खाने की खुशबू उनकी भूख बढ़ा दी। अरे आ गए आप लोग, हरिदेश ने रसोई से बाहर आते हुए पूछा। हाँ काका, अर्जुन ने उत्तर दिया। ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना लगाता हूँ, कहकर हरिदास वापस मुड़कर रसोई में जाने लगे तो अर्जुन ने गौर किया कि वो लंगड़ा कर चल रहे थे। रुकिए काका, ये आपके पैर में क्या हुआ है? अर्जुन ने उनके पास आकर पूछा। वो कल रात को पैर मुड़ गया था, हरिदास ने कहा। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने नाराज होते हुए कहा। पर छोड़ा, हरिदास कुछ कहने लगे थे, पर अर्जुन ने उनकी बात काटते हुए कहा। पर वर कुछ नहीं, आप जाकर आराम कीजिए, बाकी का काम शामली देख लेगी। लेकिन शामली अकेले, हरिदास ने असमंजस में कहा। कोई बात नहीं हरि काका, हम मैनेज कर लेंगे, आप आराम कीजिए, श्रेया ने आगे आकर कहा। हरिदास ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा। अरे बिटिया काका, आप बात मानिए और जाकर आराम कीजिए। अर्जुन ने
उनकी बात काटते हुए कहा, मैं भी कब से यही कह रही हूँ, पर यह है कि मान नहीं रहे। रसोई के भीतर से एक आवाज़ आई और सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गई। एक 22-23 साल की श्यामली रसोई से बाहर आई। अपने नाम की तरह ही सांवली रंग, हल्की नीली आंखें और पारंपरिक राजस्थानी परिधान पहने हुई थी। अर्जुन ने कहा, श्यामली, तुमने भी मुझे नहीं बताया कि काका को चोट लगी है। अर्जुन ने कहा, मामा मुझे बताने दें तब ना। नहीं, पर ये अपने आगे किसी की सुनते कहाँ हैं। श्यामली ने कहा। तभी उसकी नज़र श्रेया और उसके दोस्तों पर पड़ी जो उसे देख रहे थे। वो थोड़ा सा असहज हो गई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी बाकी सबसे की तरफ से। ये श्यामली है, हरि काका की भांजी। अर्जुन ने उनका परिचय करवाते हुए कहा। श्रेया ने कुछ सोचा, फिर उसने हाय कहते हुए श्यामली की तरफ हाथ बढ़ा दिया। श्यामली ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और फिर हरिदास की तरफ देखा। हरिदास ने हाँ में सिर हिलाया। श्यामली ने आगे बढ़कर श्रेया का हाथ थाम लिया। थोड़ी देर बाद श्रेया, श्यामली और असिंका किचन में बातें करते हुए खाना तैयार कर रहे थे और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। श्रेया और श्यामली ने खाना टेबल पर लगा दिया। सब खाना खाते हुए बातचीत कर रहे थे। ये पीयूष कहाँ गया? श्रेया ने टेबल पर पीयूष को न देखकर पूछा। वो फ़ोन पर बात करने गया है, रूडी ने जवाब दिया। मुझे लगा कि अगरबत्ती करने। श्रेया बोल ही रही थी कि रूडी का हाथ खाते खाते रुक गया। उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और आंखों से अर्जुन की तरफ इशारा किया। तभी श्रेया को ध्यान आया कि अर्जुन भी टेबल पर मौजूद नहीं। उसने नज़रें घुमाकर देखा तो अर्जुन तीसरी नज़र से उसे देख रहा था। श्रेया ने धीरे से उसे सॉरी कहा और कुर्सी पर बैठ गई। तभी पीयूष मस्ती में चलता, सोनम से मेरी बात हो गई है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी कहकर वो भी अपनी जगह पर बैठ गया। उसने ध्यान दिया, सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। व्हाट? उसने रूडी की आंखों में पूछा। रूडी ने नाम में सर हिला दिया। फिर उसने बेफिक्री से कंधे उचकाए और खाना खाने लगा। खाना खाते हुए सभी ने आगे की योजना बनाई और उसके बाद आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। श्रेया श्यामली के साथ रसोई में साफ सफाई कर रही थी। तुम कितने सालों से यहाँ हो? श्रेया ने पूछा। बचपन से ही, श्यामली ने कहा। बचपन से ही? माँ और बाबा सा हमें छोड़कर चले गए थे, तब से बस मामा और अर्जुन ही मेरा परिवार है, श्यामली ने ठंडी आवाज़ से कहा। ओह, आई एम सॉरी, श्रेया ने कहा। नो, इट्स ओके, शायद इसी का नाम लाइफ है, श्यामली ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें अपने मामा पापा की बहुत याद आती होगी ना? श्रेया ने फिर से पूछा। उसकी बात सुनकर श्यामली खामोशी से अपने अतीत को टटोलने लगी। कुछ सेकंड के बाद उसने कहा, हमें कुछ यादें हैं उनकी, पर धुंधली सी, बहुत छोटी थी उस वक्त मैं। तब से बस मामा और प्रभा काकी ने संभाला था मुझे, और उनके बाद अर्जुन जी ने। जब भी माँ की याद आती है, उनकी जगह प्रभा काकी का चेहरा सामने आता है। प्रभा मौसी, तुम्हें वो याद है? श्रेया ने कहा। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, बस मॉम के साथ उनकी कुछ फ़ोटो ही देखी थी। श्रेया ने गौर किया कि बात करते हुए श्यामली की आंखों के कोर पर हल्की नमी आ गई। श्रेया ने उसके कंधों को पकड़ कर कहा, इट्स ओके। वो बोलती है, आई एम फाइन, श्यामली ने संभलते हुए कहा। यहाँ अब ज़्यादा काम नहीं है, मैं कर लूँगी, तुम भी जाकर रेस्ट करो। ओके कहकर श्रेया बाहर की तरफ चली गई। अर्जुन अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां दोहरा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट आई। अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया। अंदर आ जा गुड़िया, उसने बिना देखे ही कहा। भाई आपको कैसा पता चल जाता है कि हम ही हैं? श्रेया ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा।
उसकी बात सुनकर अर्जुन ने अपनी जेब में हाथ डाला। जैसे ही मुझे ये पता है कि तुम्हारी क्या खाने की इच्छा है, कहते हुए अर्जुन ने चॉकलेट निकालकर उसके सामने रख दी। श्रेया ने झट से चॉकलेट अर्जुन के हथेली से उठा ली। यू आर द बेस्ट ब्रदर। उसने चॉकलेट को ओपन करते हुए कहा। वैसे आप क्या कर रहे थे? श्रेया लैपटॉप में झांक रही थी। द रॉक सीमेंट फैक्ट्री है ना, उसके साथ नेक्स्ट ईयर के लिए डील करने की सोच रहा हूं। मत करना, हरक्यूलिस उससे अच्छा है। ये रॉक कंपनी तो वैसे भी मार्केट डिफॉल्ट साबित होने के कगार पर है। श्रेया ने चॉकलेट खाते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने कहा। MBA हूँ, मार्केट की पूरी जानकारी रखती हूँ, श्रेया ने स्माइल करते हुए कहा। गुड, हमारी होने वाली मैनेजर काफ़ी समझदार है, अर्जुन ने हल्के से उसके सर पर मारते हुए कहा। क्या भाई? श्रेया ने सिर सहलाते हुए कहा। अब बताओ क्या बोलने आई हो? अर्जुन ने पूछा। श्रेया का हाथ एकदम से रुक गया। उसने मुंह में रखा चॉकलेट का पीस एकदम से काट लिया। उसके पास कोई सुपर पावर है क्या? श्रेया ने हैरानी से कहा। नहीं, मतलब आपको बोलने से पहले कैसे पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोलने वाला है? श्रेया ने कहा। बेटा, गोद में खिलाया है तुम्हें, तो तुम्हारे बारे में इतना तो पता होगा ही ना, अर्जुन ने कहा। बोलकर श्रेया कुछ सोच में पड़ गई। क्या हुआ श्री? अर्जुन ने फिर से पूछा। भाई, वो रूडी है ना, श्रेया ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। ओह, तो ये बात है, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा। श्रेया ने शर्माते हुए कहा। अर्जुन कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। कब से चल रहा है ये? अर्जुन ने पूछा। 1 साल से, श्रेया ने जवाब दिया। तुम दोनों सीरियस हो? ऑफ कोर्स भाई, श्रेया ने इस बार पूरे विश्वास से उत्तर दिया। मौसी और मौसा जी को इस बारे में पता है? नहीं, सबसे पहले आपको ही बताया है। उन्हें सिर्फ दोस्ती का पता है। तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं अब तक? अर्जुन ने पूछा। भाई, रूडी हर ठाकुर है और हम ब्राह्मण, और मौसी इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगी, यही ना? अर्जुन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। हाँ, लेकिन मम्मी कभी आपकी बात नहीं टालती, तो प्लीज़ आप बात कीजिए ना, श्रेया ने अर्जुन के मुंह में चॉकलेट का पीस डालते हुए कहा। अच्छा, मतलब तुम चाहती हो कि मैं मौसी के सामने खड़ा होकर कहूँ, आप बैल मुझे मार? क्यों? अर्जुन ने एक आईब्रो उठाकर पूछा। अरे क्यों, मतलब क्या? मैं छोटी बहन हूँ आपकी, प्लीज़ ना भैया, कहते हुए श्रेया ने अर्जुन को उसके बाजू से दोनों हाथों से पकड़ लिया। प्लीज़ भैया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, श्रेया छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगी। अच्छा ठीक है, पहले तुम रूडी को रूम में बुला लो, बेचारा कब से खड़ा हुआ है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर श्रेया और रूम के बाहर खड़ा रूडी चौंक गए। तो मतलब आपको सब कुछ पहले से पता था? श्रेया ने हैरानी से कहा। मैं कल से टेबल पर तुम्हारी आंखों के इशारे देख रहा था, अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा। रूडी को कमरे के अंदर ले आया। एक बाइक फुल स्पीड में दनदनाते हुए शिवापुरा में दाखिल हुई। बाइक सवार ने वाइट स्किन टाइट जीन्स और वाइट एंड ब्राउन जैकेट पहनी हुई थी। बाइक तेजी से आकर अर्जुन के घर के आगे रुकी और बाइक सवार उतरकर घर में दाखिल हो गया। क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।